लोग? मस्त एक नंबर। मस्त मौसम है भाई आज का एकदम। फिर बहुत दिन के बाद आज वीडियो बनाने में निकला था बाहर। एक नंबर सुकून वाला मौसम है, सुकून वाला रोड है, एनवायरनमेंट भी एकदम मस्त है, ना ठंडी है ना गर्मी है, एकदम सुकून है। धूप ज़रा भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्ते मरहबा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइगर द राइडर। आज किस बारे में बात करने के लिए अपने को मम्मा है? सोचो एक ही तो टॉपिक चल रहा है भाई आजकल ट्रेंडिंग में। जहाँ देखो जहाँ वहाँ पे जावा ही जावा है। जावा का प्राइस, जावा का स्पेसिफिकेशन, जावा का लॉन्चिंग कब है, सब जगह जावा ही जावा है। और ये मेरे पीछे कुत्ता भी आ गया है, छुपा देना पड़ेगा उसको वरना काट लेगा मेरे को। चल गया, चलवा दिया उसको भाई। तो इस वीडियो में कंप्लीटली बात करने वाला हूँ मैं जावा क्लासिक के बारे में, फुल डिटेल, इन डेप्थ, प्राइस, ऑन रोड प्राइस, स्पेसिफिकेशन, कब बाइक ऑन रोड पे आने वाली है, कितना टाइम लगेगा उसको मतलब डिलीवरी होने के लिए बाइक का, कंप्लीट डिटेल इसमें बता दूंगा मैं आपको। और इसमें आपको 42 का जावा 42 और जावा क्लासिक का वर्क अराउंड वीडियो भी मैंने किया है थाने के शोरूम में जाके। उसका कंप्लीट डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जावा क्लासिक और जावा 42 आप ही डिसाइड करो आपको कौन सी अच्छी लगती है, क्लासिक अच्छी लगती है कि 42 अच्छी लगती है। मेरे को तो दोनों पसंद आई है और कहीं ना कहीं ये बुलेट को कर सकती है बराबर। तो आइए स्टार्ट करते हैं जावा क्लासिक और जावा 42। 76,000 ड्यूल चैनल एबीएस के लिए डिलीवरी पीरियड इन्होंने बताया है 4 से 5 महीने, लेकिन उससे जल्दी भी आ सकती है बाइक्स। तो अगर आपको बुक करना है तो बुक कर सकते हैं यहाँ पर आकर। तो सबसे पहले बात करते हैं ये बाइक की रिम और इसके टायर के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो टायर हैं वो एमआरएफ के टायर हैं। सामने का टायर का साइज 18 इंच का है और इसमें आपको ट्यूब वाले टायर ही मिलते हैं। और जिसको इसका जो ट्रेडिशनल जो लुक है वो मेंटेन रखने के लिए इसमें आपको दिए गए हैं पुराने वाले रिम्स। और यहाँ पे आप साइज देख सकते हैं 90x90, 18 इंच का टायर इसमें दिया गया है। और जो ट्रेडिशन इनका था पुराने वाली आपको जावा में देखने को मिलता था ये वाले रिम। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है रिम की वो काफ़ी मजबूत है। और इसमें आपको 90x90 18 इंच का ट्यूब वाला टायर दिया गया है। इसमें ट्यूबलेस टायर आपको नहीं मिलते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा पीछे का टायर भी, लेकिन सामने का टायर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एबीएस का ऑप्शन दिया गया है। पीछे का टायर की साइज़ की अगर बात करूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 120x80 17 इंच का। सामने का जो टायर है वो 18 इंच का है, पीछे का जो टायर है वो 17 इंच का है और ये भी ट्यूब वाला टायर ही है। और आप देख सकते हैं जो रिम है पीछे का वो भी आपको पुराने वाली जावा की तरह ही इसमें भी दिया गया है। और लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एटलीस्ट मैं बात करूँ अगर रिम की तो रिम की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और ये साइड से भी आप देख सकते हैं चेन स्प्रोकेट थोड़ा आपको डिफरेंट दिखेगा, एक अलग सा डिज़ाइन है इसका जो आपको नॉर्मल बाइक्स जो आजकल हमें मिलती हैं उनमें देखने को नहीं मिलता है। और बात करें इसके ब्रेक्स के बारे में तो आपको बता दूं ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये सिंगल चैनल एबीएस के साथ आता है। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले बताया इसमें आपको ड्यूल चैनल का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा 8 से 10 हज़ार रुपये ज़्यादा होगा। और पुराने वाली जावा से अगर कंपेयर करें तो इसमें भी आपको ट्विन एग्जॉस्ट मिलता है, 2 एग्जॉस्ट पाइप इसमें दिए गए हैं। और यहाँ आप अगर स्टार्टिंग में आप देखेंगे पीछे की तरफ आपको दिया गया है एक अच्छी सी फिनिश वाला हीट शील्ड, जिसको मैं कह सकता हूँ ताकि जब भी आप बाइक चलाते हैं, लॉन्ग राइड पे लेके जाते हैं या फिर सिटी में चलाते हैं तो आपके पैर को गर्मी ना लगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एक छोटी सी हीट शील्ड जो अच्छे से प्लेस की गई है। दूर से अगर आप देखोगे एग्जॉस्ट को तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें एक हीट शील्ड यूज की गई है। और आप फिर से देख सकते हैं राइट साइड का एग्जॉस्ट आपको दिखा देता हूँ और इसमें आपको ट्विन एग्जॉस्ट पाइप दिया गया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बने रहिए, ये वीडियो के ऊपर थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन पूरा आपको डिटेल्स ये वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। और सामने आप यहां पे देख सकते हैं आपको एबीएस का ऑप्शन दिया गया है, सिंगल चैनल एबीएस है और इसका बाइब्री के ब्रेक्स इसमें दिए गए हैं।
और जो सामने का डिस्क ब्रेक है उसका साइज़ है 280 mm। और पीछे में ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं इसमें आपको देखने को मिलता है एक ड्रम ब्रेक जिसका साइज़ अराउंड 153 mm है। और इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS का ऑप्शन भी मिलता है जिसका प्राइस जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। और अब बात करते हैं बाइक के और कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक छोटा सा डायल जो मुझे थोड़ा अजीब दिख रहा है क्योंकि इसका जो सुई है जिसको हम सुई बोलते हैं वो थोड़ा उल्टा लगाया गया है यहाँ पे। और 160 की स्पीड टॉप स्पीड यहाँ पे लिखी गई है और जावा का नाम अंदर दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 160 की टॉप स्पीड ये अचीव कर पाएगी। लेकिन जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं इसका एक टेस्ट राइड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और फिट और फिनिश बाइक की बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन कलर की लाइन दी गई है एड्जेस पे। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं आपको हेडलाइट इसमें हेलोजन ही मिलता है, आपको LED का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और इसकी जो हाउसिंग है चारों तरफ की जो सराउंडिंग की हाउसिंग है वो मेटल की दी गई है मेरे हिसाब से, लेकिन इसमें क्रोम का फिनिश दिया गया है जिसकी वजह से बाइक का जो सामने का लुक है काफ़ी अच्छा दिख के आता है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है हॉर्न और हॉर्न के ऊपर भी जावा का नाम लिखा है। क्रोम फिनिशिंग इसमें भी दिया गया है, लेकिन पीछे थोड़ा बहुत वायरिंग निकला हुआ है तो ये थोड़ा फिनिशिंग मुझे मतलब उतना दिक्कत वाली बात कुछ है नहीं। और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिलते हैं। इंडिकेटर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रबर लगाया गया है वायर को इंसर्ट करने के लिए। और आपको ये वीडियो में हर एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो ये बाइक के बारे में आपको जाननी चाहिए अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं। और ये ग्रिप आप देख सकते हैं इस पर जावा का नाम लिखा है। ग्रिप की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फिट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छी है। बटन यहाँ पे देख सकते हैं हाई और लो बीम का, सामने आपको पास का बटन भी दिया गया है और यहाँ पे इंडिकेटर और नीचे आपको हॉर्न का ऑप्शन दिया गया है। और बटन्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करें, फिट एंड फिनिश की बात करें तो बहुत ही अच्छी है। और आपको मैं राइट साइड में दिखाता हूँ कि राइट साइड में आपको क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर रेड वाला बटन जो आपको सबको पता ही है, ये है इंजन किल स्विच। और नीचे आपको दिया गया है सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन, हालांकि ये बाइक में आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। और राइट साइड में आके राइट साइड के ग्रिप है उसके पे उस पर भी जावा लिखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कोई किक का ऑप्शन मिलता नहीं है। आपको फिर से ये साइड में आके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं किक का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दूँ इसमें आपको ABS को ऑफ करने का भी ऑप्शन नहीं दिया है। और यहाँ पे नॉर्मली किक होता है बाइक्स का, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें कोई भी किक नहीं दिया गया है। थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है मतलब बैटरी की तरफ से स्टार्ट करने के टाइम पे, लेकिन अगर आप अच्छे से मेंटेन करोगे बैटरी को तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जावा का नाम लिखा है। और ये जो क्रोम का फिनिशिंग है पेट्रोल टैंक के ऊपर ये दोनों ही तरफ आपको दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन कलर की जो लाइंस दी गई है उससे जो बाइक का लुक है और भी अच्छा हो जाता है। और आप देख सकते हैं जावा का नाम इधर भी लिखा है। और अब बात करते हैं इसके पेट्रोल के टैंक के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका लिड है, जो कैप है, उसके ऊपर भी जावा का नाम लिखा हुआ है। और ये 14 लीटर का पेट्रोल टैंक इसमें दिया गया है। और अगर माइलेज की बात करूँ ये बाइक की 300 सीसी 293 सीसी का जो इंजन है उसका माइलेज आपको 30 से लेकर 32 किलोमीटर पर लीटर आराम से मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाइन जा रही है अंदर की तरफ, गोल्डन लाइन्स। हालांकि 4 लाइन दी गई है इसके पेट्रोल टैंक के ऊपर। और अभी तक तो फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है बाइक का। आपको एक बार नीचे से भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत ही बारीकी से अटेंशन टू डिटेल जिसको बोलते हैं उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। बहुत ही अच्छा फिट एंड फिनिश दिया गया है ये बाइक का। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो को पूरा देखिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन के थोड़े से पार्ट को कवर करने के लिए छोटा सा क्रोम फिनिशिंग वाला कवर यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंदर 3 होल भी दिए गए हैं ताकि हवा अच्छे से पास हो सके। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है क्योंकि यहाँ पे किसी ने मुझे बताया नहीं ये क्या है। अब आपको दिखाता हूँ इसका जो रेडिएटर है। जैसे कि आपको बता ही दिया मैंने कि ये लिक्विड कूल्ड इंजन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से जो कूलेंट भरने का ऑप्शन दिया गया है। और इसका जो रेडिएटर है उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। और अगर आपने गौर किया होगा तो चारों तरफ आप देख सकते हैं एक रेडिएटर के ऊपर एक गार्ड दिया गया है, मतलब ताकि इसमें कुछ मतलब ये जब भी कोई आप ऑफ रोड जाते हैं या फिर लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो कोई पत्थर वत्थर इसके अंदर ना गिरे, इसकी वजह से इन्होंने एक गार्ड भी दे दिया गया है। और इंजन के नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेफ्टी गार्ड दिया गया है जो बहुत ही ज़रूरी है लिक्विड कूल्ड इंजन की बाइक्स के लिए, क्योंकि इनमें ये जो रेडिएटर होता है जिसमें पत्थर या कुछ भी ऑब्जेक्ट लगने का बहुत खतरा रहता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे लोग लात मार रहे हैं गाड़ी को। तो ये जो
इंजन काउल है, इंजन सेफ्टी गार्ड यहाँ पे नीचे दिया गया है और इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे कूलिंग फैन दिया गया है और ये रेडिएटर के पीछे की तरफ दिया गया है। इसके भी चारों तरफ कवर जैसा कुछ दिया गया है, हालांकि थोड़ा बहुत इसका पार्ट ओपन है ताकि हवा अच्छे से पास हो सके। और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, ये जो एरिया है यहाँ का इंजन असेंबली के नीचे, जिसको मैं कह सकता हूँ कि रेडिएटर का एरिया, काफ़ी अच्छी फिनिश यहाँ पे दी गई है। और अच्छी चीज़ ये है कि आपको आफ्टर मार्केट कुछ गार्ड इसके ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सेफ्टी फीचर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको 3 होल दिए गए हैं और आई थिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वायर्स वगैरह भी कुछ दिख रहे हैं। और सेफ्टी गार्ड जो नीचे काउल, जो इंजन काउल दिया गया है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिया गया है। और अगर आप जैसे ऑफ रोड जाते हो, लॉन्ग राइड पे जाते हो, सिटी में चलाते हो तो पत्थर वत्थर लगने का या फिर जो स्पीड ब्रेकर लगने का डर नहीं रहता है। तो बहुत ही अच्छा काम किया है जावा ने कि इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ किया है जो करना चाहिए। और अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो आपको बता दूं कि ये 293 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड DOHC ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, जिसका पावर जो है मैक्सिमम पावर वो 27 bhp है और इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 28 न्यूटन मीटर। और आपको बताता हूँ कि इसमें आपको जो गियर बॉक्स दिया गया है वो है कॉन्स्टेंट मैश 6 स्पीड गियर बॉक्स इसमें दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल जावा 1929 का बैज लगाया गया है जावा के नीचे सिंबल के साथ। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जावा का नाम इंजन के ऊपर। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गियर, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी टॉप स्पीड थोड़ी ज़्यादा होने वाली है अगर हम कंपेयर करें रॉयल एनफील्ड की बाइक से, जिसमें आपको 5 ही गियर मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की, उसमें आपको कार्बोरेटर इंजन मिलता है और उसमें आपको 5 ही गियर मिलते हैं देखने को। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ वहाँ आपने अगर गौर किया है तो थोड़े बहुत वायर्स बाहर निकले हुए दिख रहे हैं मुझे। तो थोड़ा बहुत फिनिशिंग का मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि अच्छी सी फिनिश हुई नहीं है, लेकिन बाकी जो ओवरऑल फिनिशिंग है बाइक की काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन के ऊपर नाम लिखा हुआ है जावा का और इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। फिर से आपको दिखा दूँ, राइट साइड में जावा का नाम लिखा गया है और यहाँ पे पाइप्स वगैरह और जो वायर्स वगैरह यहाँ पे विजिबल है। और ये ब्रेक, और आपको बता दूं कि ये पीछे का ब्रेक है वो है एक जो ड्रम ब्रेक आता था पुराने वाली बाइक्स में, वो आपको दिया गया है। इसमें आपको डिस्क भी सिंगल ही मिलता है ये वाले वेरिएंट में। और अब बात करते हैं इसकी सीट की क्वालिटी के बारे में। तो सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो टेक्सचर, डिफरेंट टेक्सचर है, ऊपर की तरफ अलग टेक्सचर है और नीचे की तरफ अलग है। और मुझे थोड़ी उतनी सॉफ्ट लगी नहीं सीट, और मैंने अभी तक टेस्ट राइड इसका लिया नहीं है। जैसे ही टेस्ट राइड लूँगा आपको इसके कंफर्ट के बारे में मैं ज़रूर बताऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ इसकी कवर कर सकूँ टेस्ट राइड लेने के टाइम पे। और मुझे थोड़ी छोटी लगी सीट अगर मैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से इसको कंपेयर करूं तो। और ये साइड में आपको देखने को मिलता है जो टूल किट रखने का जो बॉक्स रहता है वो यहाँ पे दिया गया है। और इसके ऊपर भी 3 लाइन दिए गए हैं गोल्डन कलर की फिनिशिंग के साथ। और आपको बता दूं कि इसका जो कलर है बहुत ही शाइनिंग कलर है और ये फाइबर पार्ट यहाँ पे दिया गया है ब्लैक कलर में। और ये साइड भी आप देख सकते हैं ये फाइबर का पार्ट है। और मेरे हिसाब से इसकी जो बैटरी है सीट के नीचे की तरफ दी गई है, वही यहाँ के सेल्स वाले जो बंदे हैं उन्होंने मेरे को बताया है कि इसकी जो बैटरी है वो सीट के नीचे है। ये बाइक का जो सामने का सस्पेंशन है वो है टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फोक सस्पेंशन। और अगर आपने गौर किया है तो सस्पेंशन का जो मडगार्ड से नीचे का पार्ट है उसका कलर अलग है और उसके ऊपर का जो कलर है मडगार्ड तक उसका कलर मैरून दिया गया है, जो बाइक के ओवरऑल कलर से मैच करता है। और पीछे का जो सस्पेंशन है वो है गैस कैनिस्टर ट्विन शॉक हाइड्रोलिक सस्पेंशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैब्रियल लिखा है। और ये सस्पेंशन कैसा परफॉर्म करता है हाई स्पीड पे और सिटी राइड पे, वो तो आपको मैं तभी बता पाऊंगा जब मुझे टेस्ट राइड लेने का मौका मिलेगा। हालांकि यहाँ पे अभी टेस्ट राइड ये लोगों ने कहा है कि भी टेस्ट राइड बंद कर दिया गया है, पता नहीं क्या रीजन है। ये बाइक में आपको मिलते हैं बहुत सारे पार्ट्स क्रोम फिनिशिंग के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिरर्स है ये बाइक के वो भी काफ़ी अच्छी क्रोम फिनिशिंग के साथ दिए गए हैं। और रही बात विजिबिलिटी की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइज काफ़ी बड़ा है मिरर्स का, तो विजिबिलिटी में कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिए। और फिर से आपको बता दूं कि ये बाइक का जो प्राइस है वो है 1,67,000। ड्यूल चैनल एबीएस आपको खरीदना है तो आपको पड़ेगा 1,76,000। 30 से लेकर 32 kmpl तक माइलेज ही आपको आराम से दे देगी। हालांकि
शोरूम में मुझे किसी ने बताया कि 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको आराम से मिल जाएगा। और इसका जो सीट का हाइट है वो है 765 mm। तो अगर आपकी हाइट 5.2 या 5.3 फिट भी है तो आप आराम से ये बाइक को चला सकते हैं। ये बाइक का व्हील बेस है वो है 1369 mm और इसका जो कार्ब वेट है वो है 170 किलो और 14 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक मिलता है। अब आपको पुराने वाला जावा भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको बाइक को शोरूम के अंदर रखा गया है और ये होने वाला है सिंगल चैनल ABS के साथ में 167 के आसपास होने वाला है और ड्यूल चैनल ABS के साथ में होने वाला है अराउंड 180 के आसपास। तो अच्छा है ना, 2 लाख के अंदर आपको ड्यूल चैनल्स में ABS मिल रहा है और क्या चाहिए, सही तो है। भाई फटाफट जाओ, जावा बुक करो। मैं तो बोलता हूँ तुम लोग को, कड़क गाड़ी है, 1 नंबर है, मस्त रहेगी। लाइट गाड़ी है बट अच्छी है, बुलेट को प्रॉपर कंपनी का देने वाला है। कहा था बुलेट की बाप होने वाली है, तो एग्जैक्टली होने वाली ही है। जिसको भी लेना जाके फटाफट बुक कर लो। थाने में शोरूम है, बैंड्रा में शोरूम है, चेंबूर में शोरूम है, और भी खुलने वाले। देखते अभी और क्या है और क्या बोलते हैं बस। और क्या लोगों को वीडियो को अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन दबा ताकि आपको आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन दिस इज टाइगर द राइडर साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, सी यू सून एंड थैंक यू फॉर मेकिंग द पार्ट ऑफ योर डे। बाय, सी यू गाइस। और सब्सक्राइब कर लो, आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, बहुत सी चीज़ों की अनबॉक्सिंग भी होने वाली है। बटन दबाने का पसंद नहीं लगता भाई लोग, बटन दबाओ, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बाय।